जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसी विक्ट्री में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग से इसकी बात करेंगे। हर एक चीज को हम सबसे पहले बेसिक सा उसका फंडा उठाते हैं और जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता है वैसे वैसे जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले सर्कल वृत्त होता है क्या है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखिए, जीवा किसे कहते हैं, हम व्यास किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, वृत्तखंड सेगमेंट, आर्क किसे कहते हैं और सेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है, परिधि किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए सकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है, कंसंट्रिक सर्कल किसे बोलते हैं और चक्रीय चतुर्भुज हम किसे कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं। मतलब वृत्त की जो भी बेसिक सी चीज होती है ना, जो भी एकदम जीरो लेवल, जो कि बहुत सारे चैनलों पर ये नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा फंडा यही रहता है कि सबसे पहले बच्चे को यदि बेसिक चीजें पता है ना, उसके बाद क्वेश्चनों में आता है, कहीं भी क्वेश्चन में सकेंद्री चतुर्भुज आ जाता है तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि इसका मतलब होता क्या है। तो मेरा फंडा यही रहता है कि बेसिक सी चीज, आज ये क्लास हमारी सर्कल की बहुत सारी बेसिक सी चीज है और आपको आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इससे पहले जो ट्रायंगल का जो चैप्टर था, काफी बड़ा चैप्टर था और उसमें भी हमने ना बच्चों को डाउट रहता है कि सर एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो पढ़ने में हमें दिक्कत होती है। तो देखिए, पहले हमने सारी सर्कल जो ट्रायंगल थी उसकी प्रॉपर्टी में अलग पढ़ा दी थी। उसके बाद हमारा जो सिस्टम चला था वो क्या चला था कि जैसे छोटी छोटी थ्योरम से होती हैं, उन सारी थ्योरम को हमने अलग अलग ड्राइव करा रखा था। 15 मिनट 20 मिनट में एक दो थ्योरी बहुत बेसिक से हमने आपको समझा रखी थी और आपको वो बहुत जो हमने बहुत अच्छी थ्योरी समझा रखी थी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर बेसिक से मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इस तरह से पढ़ाते हैं कि आपको उसके बाद सब कुछ समझ में आने लगता है और एकदम बेसिक से हम चीजों को उठाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर भेजना और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रॉपर्टी को। बेसिक सी चीजें होंगी, कुछ बच्चे तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बेसिक चीजें हमें पता है और करके स्किप कर जाते हैं, लेकिन ये आपके लिए हानिकारक होगा। और हाँ, एक चीज आपसे मैं और कहना चाहूंगा स्टार्टिंग में, इसके बाद मैं क्लास के बीच में कुछ भी बातें नहीं करने वाला हूं। बस एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप इस सेक्शन को स्टार्टिंग से अंत तक देखते हैं तभी आपको इस वीडियो का देखने का फायदा है। अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम वीडियो देखेंगे उसके बाद स्किप कर जाएंगे तो आप अभी से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि हमारा फंडा यही रहता है कि अगर आप वीडियो में बने रहें तो अंत तक बने तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपका ही फायदा होने वाला, मेरा कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्कल वृत्त है क्या चीज। देखिए, क्या होता है वृत्त। वृत्त क्या होता है, काफी ज्यादा बच्चों को पता भी होगा कि जो एक वृत्त है, जो एक सर्कल है, वो होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, जो एक सर्कल होता है, मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। इस सर्कल में मैं सारी चीजें बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से देखना है, पहले नोट नहीं करना है। हाँ, पहले नोट नहीं करना है, पहले देखना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, क्या समझ में आपको आया कि नहीं है। सबसे पहले वृत्त क्या होता है। वृत्त क्या है, वृत्त मान लेते हैं, वृत्त एक ऐसा बिंदु है, एक हिसाब से तो बिंदु है। देखिए, एक बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं, मान लेते हैं, देखिए ये यहां से यहां तक एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट, ऐसे जब हम बहुत सारे पॉइंट करेंगे ना और उनकी जो डिस्टेंस रहेगी ना इन पॉइंटों की, वो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। उससे उस प्रकार जो एक हमारा वृत्त बनता है उसे हम बोलते हैं वृत्त, ठीक है। वृत्त क्या होता है, मान लेते हैं यहां पर O है, मान लेते हैं यहां पर क्या है, O है, मान लेते हैं यहां पर O है और यहां से यहां की दूरी क्या है, R है। मान लेते हैं हमने फिर एक ये लाइन और खींची, इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, R है। मान लेते हैं हमने एक यहां से यहां और खींची तो ये भी क्या है, R है। कहने का मतलब है एक फिक्स पॉइंट से खींचा गया एक जो गोला होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। ये हमेशा जो R है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स वैल्यू होती है। यदि ये 3 होगा तो ये भी क्या होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारा एक सर्कल बनता है उसे हम बोलते हैं वृत्त। आपको बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या आता है, जीवा, कॉर्ड किसे कहते हैं, ठीक है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या,
ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या है, जीवा। कॉर्ड हम किसे कहते हैं, ठीक है, हम किसे कहते हैं कॉर्ड, देखिए हम कॉर्ड किसे कहते हैं। मैंने कहा यहां पर एक पॉइंट है और ये, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी, ठीक है। ये क्या है, ए से बी तक जो ये लेंथ है ना, ये क्या है, ये एक जीवा है, ये एक कॉर्ड है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखिए परिभाषा वैसे पेपर में तो पूछी नहीं जाती है, लेकिन हाँ मेरा काम है एकदम जीरो से आपको पढ़ाना, हर एक चीज समझाना, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। जब हम इस वृत्त पर दो पॉइंटों को आपस में, देखिए एक यहाँ पर पॉइंट मैं मान लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। जब मैं इन दो पॉइंटों को आपस में मिलाऊंगा ना, तो वो क्या बनने वाली है, जीवा बनने वाली है, कॉर्ड बनने वाली है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं जीवा। यहाँ ए बी जो क्या है वो हमारी क्या है, जीवा है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात रही व्यास, डायमीटर। सारे बच्चों को पता है, मुझे पता है ये सारे बच्चों को पता रहता है, लेकिन परिभाषा कैसे बनेगी, देखिए ये हमारा क्या है, व्यास है, डायमीटर। डायमीटर हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। इस और हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधा होती है, डायमीटर की आधी होती है, ठीक है। अब देखिए व्यास हम किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा एक हमारे पास सर्कल है, एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है। इसके केंद्र से जाते हुए हमने एक लाइन खींची, इसके केंद्र से जाते हुए हमने क्या खींची, एक लाइन खींची। दिख रही है आपको ये लाइन, क्या आपको ये लाइन दिख रही है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रही है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम आपके इस कंफ्यूजन को भी क्या करते हैं, दूर कर देंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है। देखिए अगर आपका कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन आपका अभी 2 मिनट में हम क्या हो जाएगा, दूर कर देंगे। मान लेते हैं ये है, ठीक है। इस त्रिज्या को भी हम यहां से क्या करते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए अब व्यास है क्या चीज, अब व्यास है क्या चीज है, व्यास देखिए व्यास क्या चीज है। व्यास क्या होता है ना, जो ये वृत्त है, जो ये क्या है, वृत्त है, इसके बीचों बीच से गुजरता है। जो कांस्टेंट बिंदु है, कांस्टेंट ओ था ना, कांस्टेंट जो पॉइंट था ना, उसके बीचों बीच से ये गुजरता है, ठीक है। और ये हमेशा जो ये वृत्त है ना, इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऊपर का पार्ट जितना होगा उतना ही क्या होगा, नीचे का भी पार्ट होगा, ठीक है। तो व्यास क्या चीज है, जो व्यास होता है ना, वो हमेशा सेंटर से गुजरता है, और वो हमेशा जो एक सर्कल है, जो एक वृत्त है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। जो व्यास होता है, जो हमारा व्यास होता है, उसका जो साइन होता है वो होता है डी, वो क्या होता है, डी होता है, ठीक है। और जो त्रिज्या होती है उसको हम क्या लिखते हैं, त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं, त्रिज्या को हम लिखते हैं आर, त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं, त्रिज्या को लिखते हैं आर, ठीक है। अब देखिए जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है, 2 टाइम होता है। अगर हम त्रिज्या निकालें तो व्यास का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, ठीक है। और ये तो बच्चों को पता होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये सारी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारी है जीवा, ठीक है, और ये हमारा व्यास हो गया, और ये जो हमारा है ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया हमारा त्रिज्या, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, नोट करनी है, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चीजें क्या करनी है, नोट करनी है, ठीक है। आप नोट कर लें, और आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं कराया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाप, आर्क क्या है, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि बेसिक सी जानकारी आपको सारी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी बेसिक देखने की जरूरत है नहीं, सारी बेसिक सी चीज़ें आपको बताया जाएगा यहाँ पर। देखिए ठीक है, देखिए चाप किसे कहते हैं,
ठीक है, चाप हम किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए चाप हम किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा है चाप आर्क। अब ये आर्क है क्या? अब सबसे पहले मैंने इस पर लिखा था, देखिए यहाँ पर हमारा एक केंद्रक होता है, ठीक है, ओ मान लेते हैं, ये क्या है हमारा केंद्रक हो गया, ओ हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं ए, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, और यहाँ पर एक पॉइंट है सी, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है क्यू, हम मान सकते हैं। अब ये चाप है क्या चीज? इसे ही हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। क्वेश्चन में आता है चाप की लंबाई बताओ, ये हमारा चाप है। ये कौन सा चाप है? ये इतना सा चाप दिख रहा है ना, ये कौन सा चाप है? दीर्घ या लघु? लघु मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब क्या होता है बताओ? एक आर्क ये है हमारा। अगर एक आर्क ये है तो दूसरा आर्क भी तो हो सकता है। दूसरा आर्क कौन सा हो सकता है? ये नीचे बड़ा वाला, ये भी तो एक आर्क है, ये भी तो क्या है, एक आर्क है। वृत्त पे चलेगा बिल्कुल ये, ठीक है, ये बिल्कुल किस पे चलेगा? वृत्त पे चलेगा, ये चलेगा वृत्त पे। ये है हमारा आर्क, ठीक है, ये हमारा बड़ा वाला आर्क हो गया। ये हो गया स्मॉल, ठीक है, स्मॉल आर्क, और ये क्या हो गया? दीर्घ या बड़ा, ठीक है, या बिग, कुछ भी बोल सकते हैं। और हिंदी वाले क्या कहेंगे आप लोग बताओ? हिंदी वाले क्या कहेंगे बताओ, कमेंट करो आप लोग, क्या कहेंगे इसे, क्या बोलेंगे? एक होता है दीर्घ, एक होता है लघु, एक होता है दीर्घ, एक होता है लघु, ठीक है। लघु मतलब छोटा, एक दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। ये हुआ दीर्घ आर्क, और ये हुआ ये हुआ लघु आर्क, और ये हुआ दीर्घ आर्क, ठीक है। अब आर्क का जो साइन होता है ना, वो इस टाइप का होता है, जैसे ये ए और सी एक आर्क है, ठीक है, और ए बी सी, यहां पर देखिए ये ए बी सी एक क्या है? आर्क है। और दूसरा आर्क क्या है? ए क्यू सी, ये कौन सा आर्क है? ये दीर्घ है, और ये क्या है? लघु है। आपको बात समझ में आ गई? आर्क की जब भी वो बात करेगा ना, तो वो वृत्त की जो ये परिधि होती है, परिधि मान लेते हैं, ये आर्क तो आर्क है, ये चीज क्या हमारी आर्क है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप लोग इसको सबसे पहले नोट करें, क्योंकि फिर मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है। अब बात आती है वृत्तखंड, सेगमेंट, बात आती है वृत्तखंड किसे कहते हैं हम, सेगमेंट किसे कहते हैं हम, ठीक है। हम सेगमेंट किसे कहते हैं, हम वृत्तखंड किसे कहते हैं, क्या आखिर क्या चीज है वृत्तखंड? देखिए वृत्तखंड किसे कहते हैं, ठीक है, हम सीखने वाले हैं वृत्तखंड हम किसे कहते हैं। ये मैंने क्या बनाई बताओ, आप लोग बताओ, ये मैंने क्या बनाई? ये एक जीवा बनाई, ये मैंने क्या बनाई? एक जीवा बनाई। ये क्या बनाई मैंने? एक जीवा बनाई, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई? जीवा बनाई। किसी जीवा द्वारा, ठीक है, किसी जीवा द्वारा जो एरिया होता है ना, वृत्त के अंदर जो एरिया बनता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, वृत्त का खंड बोलते हैं। वृत्त मतलब ये पूरा एक सर्कल को हम वृत्त कहते हैं, इसका एक खंड है तो इसका नाम हो गया वृत्तखंड। अब देखिए किसे हम कहते हैं वृत्तखंड? ये सारा एरिया, ये सारा क्या है? इसका वृत्तखंड है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक है। ये चीज क्या है? वृत्तखंड। लेकिन कौन सा वृत्तखंड है? अब नीचे वाला भी तो वृत्तखंड है। अब देखिए जीवा है, अरे जीवा तो ये भी जीवा है, और नीचे का भी तो ये क्या है? वृत्तखंड तो है। नीचे का भी क्या है? ये वृत्तखंड ही है। नीचे वाला भी क्या है? ये वृत्तखंड है। लेकिन ये कौन सा वृत्तखंड है ये बताओ ना। एक लघु होता है और एक क्या होता है? दीर्घ। ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और ये क्या है? छोटा है। ये क्या है? छोटा है, तो इसे हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड किसे कहते हैं समझ में आ गया कि यदि हम किसी जीवा द्वारा जो एरिया बनता है ना, उसे हम बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है। सेगमेंट बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। आप इसका आपके जब नोट्स बनने चाहिए ना, तो ऐसे ही बनने चाहिए, यहाँ दीर्घ और यहाँ लघु। यहाँ क्या होना चाहिए? लघु वृत्तखंड, और नीचे दीर्घ। ऐसे ही आपके नोट्स होने चाहिए और स्टार्टिंग से होने चाहिए, ठीक है।
अगर आपने एक बार नोट से बना लिए ज़िंदगी में तो आपको दोबारा नोट से बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपके नोट से इस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और नोट कर सकते हैं। और मैथ की कॉपी, एडवांस मैथ की कॉपी आपकी एक अलग से होनी चाहिए। ठीक है, अगला चीज़ क्या है, त्रिज्याखंड। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चलता है, अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को सीखेंगे तो आपको चीज़ों को देख के ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, त्रिज्याखंड। ठीक है, सेक्टर किसे कहते हैं, त्रिज्याखंड। आप नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिज्या का कुछ खंड है, मतलब त्रिज्या द्वारा कुछ बन रखा है और उसका खंड बना हुआ है एक, उसे बोलते हैं त्रिज्याखंड। अभी तक क्या बोल रहे थे, वृत्तखंड। किससे बना था, जीवा से बन रहा है। अब क्या बन रहा है, त्रिज्याखंड, मतलब त्रिज्या से बनेगा। अब त्रिज्या किसे कहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये एक त्रिज्या हो गई और ये एक त्रिज्या हो गई। हुई कि नहीं, अरे हुई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। ये हमारा केंद्र हो गया ओ, सेंटर हो गया ओ। अब देखें नाम से पता चल रहा है, हिंदी वाले देखें, त्रिज्याखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्या नहीं बोलते हैं वैसे, बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो होता है त्रिज्यखंड, त्रिज्याखंड नहीं होता, त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, तो त्रिज्या मतलब इसकी त्रिज्या हो गई r, और खंड मतलब इसका एक भाग। एक वृत्त में यदि दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसे हम बोलते हैं त्रिज्याखंड, उसे हम बोलते हैं सेक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। बात तो सही गई। फिर से वही बात, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड की बात यहाँ पर होगी, और अब वो चीज़ आप लोगों को पता चल गई है। ठीक है, ये है हमारा, ये वृत्तखंड है, कौन सा, सॉरी ये त्रिज्याखंड है। कौन सा त्रिज्याखंड है ये कौन सा त्रिज्याखंड है, लघु, लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, सेक्टर इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हमारा सेक्टर इसे बोलते हैं। ठीक हो गया, इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और समझ में आएगी भी, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, और ऐसा कुछ चीज़ है नहीं इस दुनिया में जो असंभव है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो असंभव है। आप लोग देखते होंगे अपने आस पास में कि जो चिड़िया होती है ना, वो छोटे छोटे घास फूस को ले जाके कम से कम 1 से 1.5 महीने में अपना घोंसला बनाती है। सोचो, तिनका तिनका उठा के वो अपना घोंसला बना सकती है, तो आप तो एक मनुष्य हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपका हौसला होना चाहिए, बस आपका जो एक इरादा है वो दृढ़ इरादा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए कि हाँ हमें ये करना है तो करना है। ठीक है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि जो चिड़िया होती ना, वो भी सालों 2-3 महीने मेहनत करने के बाद अपने घोंसले को बना सकती है, और कंकड़, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ ला के उसमें उसको बनाती है। तो आप तो एक मनुष्य हो। ठीक है, तो आप हर एक काम को कर सकते हो, बस अपने आप से उम्मीद आपको हमेशा रखनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए ये हमारा हो गया त्रिज्याखंड, ये हो गया सेक्टर, आप लोगों को ये नोट कर लेना है। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और बताता हूँ, वह है परिधि। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, परिधि क्या होती है, परिधि। ठीक है, परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है। ठीक है, देखिए जो वृत्त है ना, यदि मैं इसका एक चक्कर पूरा लगा दूं, जो वृत्त है यदि मैं उसका एक पूरा चक्कर लगा दूं, एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। ये देखिए, यदि मैंने यहाँ से स्टार्ट करा चलना, करा यहाँ से स्टार्ट करा, और मैं चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, मैं पूरा इस वृत्त का क्या लगा दूंगा, एक चक्कर लगा दूंगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ये हुआ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्या करा, एक वृत्त का पूरा चक्कर लगा दिया। तो जितनी भी इसकी दूरी होगी ना, जितनी भी इसकी दूरी होगी, उसे हम बोलेंगे परिधि, परिधि, सरकमफ्रेंस। सर इसकी दूरी कितनी होती है, आप लोग बताओ क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए बच्चे कन्फ्यूजन इसी में रहते हैं कि परिधि क्या है और क्षेत्रफल क्या है कि नहीं है ना। तो क्षेत्रफल क्या चीज़ होती है, क्षेत्रफल तो ये पूरा होता है, लेकिन परिधि क्या होती है, बाहर बाहर का ही होता है। ठीक है, एक चक्कर में चली गई पूरी दूरी। तो इसका फॉर्मूला होता है, परिधि का होता है, उसे बोलते हैं हम
2 पाई आर, क्या बोलते हैं 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कहीं पर अगर आपको दिक्कत होगी ना तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, आपने क्या करा। वैसे ऐसा कुछ टॉपिक है नहीं कि इसमें आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है। फिर भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें फिर समझ में नहीं आता है थोड़ा सा, तो आप लोग पूछ सकते हैं, घबराना नहीं है आपको। और आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सकेंद्र वृत्त। सकेंद्री वृत्त को बोलते हैं या फिर सकेंद्र वृत्त बोल सकते हैं, ठीक हो गया। कंसंट्रिक सर्कल्स, कंसंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, सकेंद्री वृत्त। अब सकेंद्री वृत्त क्या होते हैं? सकेंद्री, सकेंद्रीय, देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सकेंद्र, 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 साथ में केंद्र। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो, जिनका सेंटर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। नाम से बता रहा है सकेंद्री वृत्त, और सर्कल होना चाहिए, ठीक है। कंसंट्रिक, एक साथ कंसंट्रिक सर्कल, जिनका केंद्र क्या होगा, एक होगा। बनाते हैं ऐसे वृत्त, ऐसे सर्कल हम बनाते हैं। मान लेते हैं एक ये है और मान लेते हैं एक ये है। देखो दो वृत्त हैं आपके सामने दिख रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछता है। वो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? मेंसुरेशन से वो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। अब देखिए इनका केंद्र एक ही है, इनका केंद्र क्या है, एक ही है। मान लेते हैं इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र भी, छोटे वाले का केंद्र यही है, और ये यहाँ पर क्या है, हमारा केंद्र है ओ, ठीक है। बड़े वाले की त्रिज्या हम कैपिटल आर ले लेते हैं, छोटे वाले की स्मॉल आर ले लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो सकेंद्री वृत्त ऐसे सर्कल, सकेंद्री वृत्त ऐसे वृत्त, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, जिनका केंद्र साथ में ही हो। जैसे ये दिख रहा है आपको, दो वृत्त हैं लेकिन दोनों का जो सेंटर है वो क्या है, एक है, ठीक है। इसे बोलते हैं सकेंद्री वृत्त। आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं समझना कि सर ये तो हमें पता है, इसे मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बायोलॉजी के थे और अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो उन्हें तो मुझे हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझानी है ना। तो इसीलिए मैं हर एक स्टूडेंट के लिए सोचता हूँ, ये नहीं कि आप लोगों को पता है तो मैं इसे स्किप कर दूँ, नहीं कर सकता हूँ स्किप, ठीक है। और नोट कीजिए इसको आप लोग भी, आपके लिए भी फायदेमंद होगी चीज़ें, ठीक है। देखते हैं चक्री चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, ठीक है। CGL हो गया, CHSL हो गया, CDS हो गया। SSC के 6 एग्जाम होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। SSC के 6 एग्जाम होते हैं और 6 के 6 एग्जामों में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी अहमियत आप लोग समझें और इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्या है चक्री चतुर्भुज? चक्री चतुर्भुज, सर इसमें नाम में तो लिखा है चक्री चतुर्भुज और आप बना रहे हैं सर्कल। नाम में तो लिखा है चतुर्भुज, नाम में तो क्या लिखा है, चतुर्भुज, और लेकिन आप बना रहे हैं क्या, एक वृत्त, ठीक है। आपने वो शायरी सुनी होगी ना, प्रकाश नाम का लड़का भी क्या है, अंधेरे में जी रहा है। तो मतलब जो नाम है ना उससे ही सब कुछ नहीं होता है। यहाँ ठीक है लिखा है चक्रीय चतुर्भुज, अब इस वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनेगा, बनेगा तो सही, लेकिन इसके अंदर बनेगा। अब हम बना के देखते हैं क्या चीज़ है आखिर ऐसा, ठीक है। देख लेते हैं, एक हम चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, इसको नाम देता हूं ABCD। एक हमारे पास वृत्त है, उसके अंदर हमारे पास चतुर्भुज है, उसके अंदर क्या है, चतुर्भुज। कैसी भी चतुर्भुज आपको दिख सकता है।
अगर क्वेश्चन में कभी भी चक्रीय चतुर्भुज बोले तो आपको आंख बंद करके एक वृत्त बनाना है, उसके अंदर चतुर्भुज बना देना है, ठीक है। अब इस चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, ठीक है, इस चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, देखो खास बात क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जो चतुर्भुज है ना, यहां पर कुछ एंगल होगा, यहां पर कुछ एंगल होगा, इसको थीटा मानता हूं, इसको अल्फा, ठीक है, चलो इसको बीटा मान लेता हूँ, थीटा, और इसको गामा मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं अल्फा मानता हूँ, इसको बीटा, कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, अरे कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए खास बात क्या है, जो आमने सामने की जो एंगल है ना, उन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने भुजाओं का जो एंगल है उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। कंडीशन है, यही तो है, यही तो बता रहा हूं आपको, कंडीशन है थीटा प्लस गामा, थीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसी प्रकार बीटा प्लस डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। तो एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इक्वल टू 180। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, यही तो चक्रीय चतुर्भुज की खासियत है। जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसका मतलब क्या चीज़ है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या कहना चाहता है कि जो आमने सामने का जो एंगल है ना, उन दोनों का सम ऑलवेज 180 होता है। ऑलवेज क्या होता है, 180 होता है। 180, बी और डी का जो सम है वो 180 है, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसका एक कोण 50 डिग्री है, उसके सामने वाला एंगल कितना होगा, 130 होगा। 130 और 50 180 होता है, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा एक चक्रीय चतुर्भुज में, ठीक है, एक एंगल 30 डिग्री है, तो उसके सामने वाला एंगल कितना होगा, ये 30 है तो ये कितना होगा, 150 होगा। कितना होगा, 150 होगा, क्योंकि 180 होता है दोनों का सम, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल ये नोट करना है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इतनी बार तो मैंने बोल दिया तो समझो कि कितनी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम होगी, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लें, और आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसमें क्या है, एक थ्योरम और आती है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में ही है, इसे सीखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में ही हम सीखते हैं, ठीक है। थ्योरम है चक्रीय चतुर्भुज की, आप लोग इसको सीखें। देखिए ये है, ठीक है, एक वृत्त है, सर्कल है, उसके अंदर हमने क्या बनाया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, चक्रीय चतुर्भुज बनाया हुआ है, ठीक है, ये फिगर है। अब ये इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ए बी सी डी और ई। अब इसे आप ध्यान से देखना, पहला फंडा तो क्लियर है ना कि इन दोनों का आमने सामने का जो इनका सम है वो कितना होगा, 180 होगा। दूसरा फंडा क्या है, दूसरा फंडा क्या है, देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रख लेना, बिल्कुल स्किप मत करना इस चीज को। देखो क्या होता है, ये कहता है जो एंगल ये होगा ना, जो एंगल ये होगा ना, वही एंगल ये होगा। बात समझ में आई, नहीं आई, कोई बात नहीं। मैंने कहा ये 80 है, मैंने कहा ये 80 है, ये भी 80 होगा। कैसे, कैसे, अब हम चलते हैं। अब देखो मैंने क्यों कहा था ना आपसे स्टार्टिंग से पढ़ना, बाद में काम आएगा। अब हम चलते हैं लाइन्स एंड एंगल की सेकंड क्लास में। क्या बताया था वहां, पैरेलल लाइन बताया था, ठीक है। पैरेलल लाइन और क्या क्या चीजें बता रखी थी वहां, क्या बताया था मैंने, ठीक है, क्या बताया था, देखिए मैंने वहां ये बताया था
कि यदि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और उसको मैं बी से क्या कर दूं, कुछ भी ऐसे कट कर दूं, लीनियर पेयर में बता रखा था, तो इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। बताया था कि नहीं बताया था? अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बताया था। तो देखिए क्या यहाँ पर ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यदि ये 80 तो ये कितना होगा, 100 होगा, ये कितना होगा, 100 होगा, 180 हो गया। जब ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 80 तो होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, ऑलवेज 180 होता है। तो ये थ्योरम में बना दी। अब देखो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट होगा ना, उसके विचारों में आएगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, इसका मैं लॉजिक ढूंढूंगा कि आखिर कैसे हुआ। और एक जो रट्टा मारने वाला स्टूडेंट होगा कि वह जिसे नंबर लाने से मतलब होगा, तो वो तो यही कहेगा अगर ये जितना होता है वो भी इतना होता है। अरे क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक है। हमने पढ़ा था ये 80 है तो ये 100 है, जब ये 100 है तो ये 80 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होना चाहिए। बात समझ में आई? तो यहाँ पर एक नियम हमारा निकल गया कि एंगल बी सी ई इक्वल टू एंगल बी ए डी, बी ए डी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये इक्वल क्यों होते हैं, मैंने आपको ये बताया इक्वल क्यों होते हैं, आपके पीछे लॉजिक का कारण मैंने आपको बता दिया है। मैंने कहा ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा 180 होता है। ये 80 है तो ये कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। बात समझ में आ गई? ये भी 100 था तो ये भी 100 आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को कन्फ्यूजन में डालती हैं, और क्वेश्चन जब रटने का प्रयास करता है तो वो क्वेश्चन को गलत कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको बेसिक नहीं पता होता है। ठीक है, और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसको बिल्कुल आप नोट करें, मैं आपके लिए समय दे रहा हूं। ठीक है, अब आज की क्लास का स्पर्श रेखा, टेंजेंट, लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं है तो बेसिक सी जानकारी है, इतना तो आना ही आना चाहिए। अब देखो इसको हम जल्दी से सीखते हैं, इसके बाद कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, एक वृत्त है, इसका एक केंद्र होगा, बिल्कुल होगा इसका केंद्र, ये इसका केंद्र है। ठीक है, ये इसका केंद्र है। यदि इस लाइन की परिधि को कोई एक लाइन छूती हुई जाए, यदि इस वृत्त की परिधि को कोई लाइन छूते हुए जाए, जैसे ये रहा, छूते हुए जाए, तो इसे हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। ये जो लाइन है ना, यही लाइन हमारी क्या है, यही लाइन क्या है हमारी, टेंजेंट है। यही लाइन हमारी क्या है, टेंजेंट है। यही लाइन हमारी क्या है, टेंजेंट है। यही लाइन क्या है हमारी, स्पर्श रेखा है। बात समझ में आई? यदि किसी वृत्त की परिधि को कोई एक अन्य लाइन छूती हुई जाती है तो उसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। और कहाँ से छुएगी, बाहर से ही छुएगी। एक सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कैसे? ये भी जा सकती है ऐसे, फिर ये भी ऐसे जा सकती है, फिर ये देखें, फिर ये भी ऐसे जा सकती है। तो कितनी ही भी लाइन हम बना सकते हैं। ठीक है, और ये थी आज की बेसिक सी जानकारी जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, और इस टाइप का बेसिक तो शायद ही कहीं पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए हमने जो सीरीज करी थी इसमें हर एक कॉन्सेप्ट ही ऐसी इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि जो आने वाला कॉन्सेप्ट है ना अपने आप ही समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हर एक चीज़ में क्यों, कैसे, कब, ये सब क्वेश्चन जब तक आपके दिमाग में नहीं आएंगे तब तक आप समझिए कि आपकी जो पढ़ाई है वो अधूरी ही रह रही है। ठीक है दोस्त, अब देखिए हमारी पहली क्लास तो हमेशा ऐसी होती है, बेसिक से चलती है, बहुत बेसिक से चलती है। ये आज की हमारी क्लास यहाँ पर ही एंड हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी अगली क्लास आएगी ना, उस पर अब हम लाएंगे वृत्त की प्रॉपर्टी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैसे हम क्या कर सकते हैं। देखिए अब मैं कल वहाँ क्या करने वाला हूँ, ऐसे ही इस पर एक लाइन खींचूंगा, जैसे ही मैं एक त्रिज्या यहाँ से खींच दूंगा तो वहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा, वहाँ सीधे लिखूंगा कि ये टेंजेंट है, ये त्रिज्या है, ये वृत्त है।
अब कुछ बच्चे ये होंगे कि सर ये टेंजेंट क्या होती है, अब उन्होंने पहली क्लास नहीं पढ़ी तो कहाँ से आएगा उन्हें समझ में, उन्हें कहाँ से समझ में आएगा। वो मेहनत करना नहीं जानते, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और फिर भी उनको रिजल्ट 100% चाहिए, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ, जब तक आप मेहनत करोगे तब तक आपको फल मिलेगा। यदि आपने मेहनत करना छोड़ दिया, यदि आपने हार्ड वर्क करना छोड़ दिया, तो समझिए आपने वहीं से हार मान ली और वहीं से आप क्या होने लगे, पीछे होने लगे। तो अगर आपने पहली वीडियो हमारी पूरी देखी है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है और अगली वीडियो में आपको बहुत मज़ेदार सीरीज आने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ना, आप भी कहोगे वाह मज़ा आ गया सर। सिर्फ इस व्रत पर जो हमारा व्रत वाला चैप्टर है, इस पर 3 वीडियो में लाऊंगा। पहली वीडियो तो बेसिक से आ गई, लेकिन जो अगली 2 क्लास रहने वाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर एक पेपर में, हर एक पेपर में यहाँ से टारगेट होता है, ये आप बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, आप रखना अपना ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।